ऐसा है जी, हम नहीं कह रहे भी देवेंद्र बुढ़िया जी दोषी है। भाई कोई जरूरी नहीं है वो दोषी नहीं है, लेकिन इस बात से डाउट तब होता है जब बुढ़िया साहब बात बात पे मतलब कहते थे भाई मैं मंदिर के सामने साक्षी मान के ये कर रहा हूँ, मैं मंदिर के सामने हाथ करके ये कर रहा हूँ। तो आज तक उन्होंने इस बात पे बोला क्यों नहीं? एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लड़की मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, मैं इस मामले में दोषी नहीं हूँ। एक बार बुढ़िया साहब ने ये बात नहीं कहा फलां ने मेरे को फंसा दिया, उसने ये कर दिया, किसी का नाम लेके किसी दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। अभी अमावस थी पीछे, हम गए हुए थे वहीं। अमावस के दिन उसी दिन बुढ़िया साहब मंदिर पे थे। उन्होंने मंदिर के ऊपर खड़ा होके क्यों नहीं कहा भाई मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर में खड़ा होके ये बात कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा इस लड़की से कोई संबंध नहीं है। एक बार भी ऐसा शब्द नहीं बोला। अगर बुढ़िया साहब दोषी नहीं है तो डर कैसा? आरोप लगते ही दूसरे दिन ही मैं तो कहता हूँ आदमपुर थाने में आ जाना चाहिए था उनको। सामने आके आदमपुर थाने में बताओ जी क्या है, वही लड़की के सामने आ जाना चाहिए था भी मेरा क्या दोष है बताओ, मैंने कब गलत किया आपके साथ। समाज के लोगों को उसी टाइम लेके आ जाना चाहिए। तो वो क्यों छुप रहे हैं? इस बात से हमें डाउट होता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये बात अच्छी नहीं है। हम नहीं कह रहे भाई है, अगर भगवान करे ऐसा ना हो हमारे समाज के लिए भी ऐसी बात उन्होंने की। अगर ये बात सत्य साबित होती है तो समाज के इतने बड़े पद पे जो आदमी है क्या संदेश जाएगा? पूरे विश्व में समाज का नाम ऊंचा हो रहा है, अरे वो नाम को ऊंचा करेंगे? वो समाज का नाम डुबाने लग रहे हैं अगर उन्होंने ये कृत्य किया है तो। मैं तो कह रहा हूं समाज की बेटी है, चाहे किसी समाज की बेटी हो, कोई भी लड़की हो, किसी औरत के साथ अगर गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। हम तो बिल्कुल बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए अगर वो दोषी है तो। बुढ़िया जी ने ये अंदेशा जताया था, 13 नवंबर को मीटिंग उन्होंने मुकाम में बुलाई थी। भरे मन से उन्होंने कहा था कि शिवराज जाखड़ का फोन आया, एक दो नाम उन्होंने और लिए कि भाई मेरी सीडी जारी कर देंगे, ये बात उन्होंने कही थी। इससे आप क्या समझते हैं? क्या उनको ये डर था कि अगर उन्होंने ऐसी चीजें की है तो भविष्य में वो समाज उनके साथ जुड़ा रहे, या फिर वाकई में उनके साथ राजनीतिक साजिश हुई है, उसका शिकार हो? नहीं नहीं नहीं, राजनीतिक साजिश इसमें क्या है? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो कौन कुछ कैसे फंसा सकता है उनको? कैसे फंसा सकता है? अगर गलत किया ही नहीं है तो कोई आ जाए कल को तो मोदी पे आरोप लगा देंगे, अमित शाह पे लगा देंगे। आरोप से क्या होता है? आरोप बुढ़िया जी पे लगे, लेकिन वो सामने आए, बताए सच्चाई। अगर उनको उनको मेरे हिसाब से तो ये लगता है उनको अंदेशा पहले ही था भाई तूने जो गलत काम किया है ना पहले, वो सामने आने वाले हैं। और वो आरोप सामने पहले ही उनको डर था भाई आज मेरे को कपड़े में देख रहे हो, कल हो सकते बिना कपड़े के देखो। तो बिना कपड़ों के आपने कुछ किया ही नहीं गलत तो क्यों देखेंगे? इसका फैसला, अब मामला क्योंकि एफआईआर हो गई, जाहिर सी बात है कोर्ट में जाएगा। इसका फैसला आप ये चाहते हैं भी कोर्ट इसका फैसला करे, या आपको ये लगता है कि मुकाम निज मंदिर में प्रांगण में वहां बैठकर समाज को इसका फैसला करना चाहिए? लड़की भी वही हो, देवेंद्र बुढ़िया भी वही हो, सब लोग वही हो, सारे जितने भी गुट बने हो समाज में। बड़ी अच्छी बात कही है आपने। मैं तो कह रहा हूँ उसी दिन करना चाहिए था। भाई समाज के लोगों को बुढ़िया साहब बार बार इकट्ठा करने का दावा करते हैं भाई मैंने समाज को इकट्ठा करके ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। उसी दिन समाज को इकट्ठा करते, वहीं बुलाते, अपने समाज की जो बेटी है उसको वहीं बुला लेते, समाज को इकट्ठा करके वहीं फैसला कराना चाहिए था। अरे मैं तो कह रहा हूँ समाज को भी अभी आगे आगे आके अरे इस मामले में सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो सच्चा है, अगर वो लड़की सच्ची है, उन्होंने जो आरोप लगाए अगर वो आरोप सही है तो बिल्कुल उस लड़की का साथ देना चाहिए सारे समाज को। उनके समर्थक हैं, उनके पक्ष में कह रही है लड़की झूठ बोल रही है, ये साजिश है, राजनीतिक साजिश है, और समाज के जो पूर्व संरक्षक है उन तक का नाम लिया जा रहा है कि उनकी ये साजिश है। देखो साजिश में कौन क्या कर सकता है? ये नहीं, ये छोटी बातें हैं। कोई किसी की साजिश नहीं है। जो जिनका नाम ले रहे हैं, कुलदीप जी का नाम ले रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो दोषी नहीं है तो मैं कह रहा हूं मैं साथ हूं उनके। अगर दोषी नहीं है तो समाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है ये। अगर वो दोषी नहीं है तो कल ही आ जाए। यहाँ समाज सारा रहता है, सबको इकट्ठा कर ले थाने में, आदमपुर थाने में कल ही आ जाए वो। अब सुनने में आया कि पुलिस वहां जा रही है, वो छुपते घूम रहे हैं, फोन बंद कर रखा है, ऐसी कोई बातें अगर सच्चाई है तो हमें तो वैसे सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है। अगर वो छुप क्यों रहे? डर कैसा? अगर फोन तो गलत बंद नहीं किया है तो डर कैसा? वैसे आप पत्रकार हो, मैं तो कहूँ उनको फोन मिला के पूछना चाहिए है, आपको। बंद है। अच्छा फोन बंद आ रहा है तो गलत बात है। अगर कुछ ना कुछ वो दोषी है तभी वो छुप रहे हैं, अन्यथा क्यों छुपे? उनको छुपना नहीं चाहिए। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद।